और जो कछु चरित्र लक्ष्मण हुए जो कछु चरित्र माता जानकी ने हरण से पहले अग्नि में प्रवेश किया था। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए गए थे। उन्हें यह पता नहीं लगा कि असली है कि नकली। मेरा कहने का मतलब है जो उनके पग से पग उनके पीछे पीछे छाए की तरह चल रहे हैं, वे लक्ष्मण भी भगवान के मर्म को नहीं जान पाए और एक अंगूठा टेक कर रहा है। ए मांगी कहूँ तुम्हारे कहूँ तुम्हारा है ना विचित्र बात कि भैया ऐसा कौन सी बात थी जो लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, नारद सारद नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, शिव भी नहीं जान पाए, शारदा भी नहीं जान पाई, और वो एक केवट कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। क्या मर्म था? एक चीज तो यही लिखी है, छुआ तो सिला भई नारी सुहाई और पाहन ते न काठ कट। मैंने सुना है कि आपके चरणों की रस से पत्थर जो है नारी बन गया। एक बात तो यह है, और दूसरा क्या है, एक विशेष बात, जैसे ही राम जी संगमेरपुर में आए, जितने भी नाविक थे सब अपनी अपनी नाव को तैयार करने लगे कि राम हमारी नाव में बैठेंगे, हमारी नाव में बैठेंगे। हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? तो ये दुनिया में हम लोग भक्ति किस लिए करते हैं? भगवान की 80% लोग तो इसलिए करते हैं, या तो वे भगवान से डरते हैं, या तो वे भगवान से डरते हैं, या भगवान से कुछ चाहिए। ये दो कारण है भक्ति के। या तो भगवान से कुछ मांगना है ना, मंगला भी हो जाए, गाड़ी भी हो जाए, उस तो सुबह घंटी इसी बात की हिलाते हैं। मैंने कहा था कि अगर लेन देन हो गया तो फिर वो दुकानदारी होगी, भक्ति नहीं रही है। भगवान मेरे भाई से केस चल रहा है, अगर अदालत में मेरी जीत हो गई तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और राम के मंदिर में जिसका भरत जैसे भाई में प्रेम था, भाई ने भाई के लिए रात छोड़ दिया, वो आपकी कैसे प्रार्थना सुनेगा कि 11 रुपए प्रसाद में मान जाएगा? और दूसरा, हम वकीलों के लिए कितना खर्च कर देते हैं, और भगवान 11 रुपया में। कल अपन ने एक शादी करी थी यहाँ बड़े धूमधाम से, और वो शादी का जो पैसे आता है वो राधे राधे भक्त मंडल के उसमें जाता है। बहुत दहेज दिया आपने सबने कर, बता दे कितना? कल तो बहुत पब्लिक थी, 970 रुपए आए थे। कितने? 970। बहुत दे दिया, आप अपनी हैसियत के हिसाब से ठीक दिया ना। भगवान से मांगना लेना देना ये तो दिन में है। और कहते हैं तन मन धन सब तेरा तेरा, तुझको हड़फड़ क्या लागे मेरा। ये दो कारण है भक्ति करने के। रामायण में ये एक ऐसा भक्त हुआ है जो ना भगवान से डरा है ना भगवान से कुछ मांगा है, वो था केवट। आगे आएगा कथा। क्या मर्म था? नाव, ध्यान देना इस कथा पर बिल्कुल। आपको वैसे तो आपने सब सुना है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि नया लगेगा इसमें।
बड़ी खोज करके ये कथा हमने तैयार की है। क्या मर्म था? तो नाव तैयारियां कर रहे थे नाव की कि भगवान हमारी नाव में बैठेंगे, भगवान हम सबकी बढ़िया नाव, सुंदर नई नई नाव तैयारी हो रही है। अब केवट की थी टूटी फूटी, अपनी पत्नी से कहने लगा कि देवी मैं इसको क्या तैयार करूं, मैं तो चाहता हूं कि राम मेरी नाव में बैठे, लेकिन इसको कहां से तैयार करूं, वहां तो नई नई नाव खड़ी है। तो पत्नी ने कहा बिल्कुल तैयार मत करो, तुम तो जाओ कहां, जहां राम लक्ष्मण जानकी सो रहे हैं ना, रात्रि में जहां विश्राम किया था, कि वहां जाकर उनकी सेवा करना। यहाँ क्या किया था, निषाद राजगुरु ने जितने भी सेवक थे भगवान की चौकसी पे लगा दिए थे। लोगों ने पूछा कि यहाँ क्यों लगा रहे हैं, हमारी सेवा ये रात भर क्यों जगा रहे हैं? तो क्या जंगली जानवरों का खतरा है। तो जितने भी भीड़ थे कहने लगे जंगली जानवर हमारे नाम से भागते हैं, यहाँ कैसे जानवर आएंगे। तो देखिए निषाद राजगुरु ने बड़े सोच समझकर ये व्यवस्था की थी, क्योंकि पिछली रात भगवान लोगों को सोता छोड़कर ही आए थे। ऐसा नहीं हो भगवान हमें भी सोता छोड़कर चला जाए। तो रात भर पहरा दिया है, वही केवट आ गए। और जहां लक्ष्मण गीता चल रही थी, लक्ष्मण जी जो ज्ञान दे रहे थे कि इनके चरण की रज मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है, ये बात केवट ने सुन ली। अब कैसे भी हो जाए चरणों को तो धुलाना ही है, कैसे धुलाऊं, नाव तो टूटी फूटी है। प्रातः काल आ गया, ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण के लिए निकला। तो निषाद राजगुरु भी प्रातः काल घूमते घूमते आए, केवट से आमना सामना हो गया। केवट ने कहा महाराज प्रणाम। बोलो गुरु। कहा महाराज एक निवेदन था। क्या निवेदन है? निवेदन यह है कि आप याद करो एक वरदान आपके पास मेरा रखा है, आपने कहा था जब इच्छा हो जब ले लेना। ध्यान देना भैया, ले लेना, आज वो मौका आ गया, देखो। बहुराज कहने लगे कौन सा वरदान, पहले याद तो कराओ। का एक बार याद करो, ज्येष्ठ का महीना था, दोपहरी में आप भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में भटक रहे थे, वहां मेरी और आपकी भेंट हुई थी। आपके पास पानी नहीं था, जल नहीं था, प्राण निकल रहे थे आपके। आपने कहा केवट पास जल है, मैंने कहा हाँ, मैंने आपको जल पिलाया था, आपके प्राण बचाए थे। और उस समय आपने कहा था कि कोई भी वरदान मांग ले, मैं राजा हूं यहाँ का। तो मैंने कहा था कि समय आने पर मांग लूंगा, आज समय आ गया, आज दे दो। क्या मांगना है? बस कुछ नहीं, जितने भी नाविक है ना, ये गांव में डोंडी पीट दो कि एक भी घाट पे नहीं रहेंगे, ये सब नाव इधर उधर लेके जाएं, एक ही नाव रहेगी, वो है केवट की। बस इतना करो, राजा क्या नहीं कर सकता है ना, पिटवा दी भैया, सब नाव लेके इधर उधर जाओ, एक ही नाव रहेगी केवट की। अब केवट के समझ में आई कि अब मिलेगी नहीं दूसरी, तो बैठना ही पड़ेगा मेरी नाव, और मेरी नाव में बैठेंगे तो मैं चरण धो ही लूंगा। और मांगी नाव न केवट कहूँ तुम्हार भई नारी सुहाई पान तेन काट कठिनाई। प्रभु मैंने सुना है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, कितने लोग खड़े थे किनारे पर जब भगवान राम ने नाव मांगी थी? तो कौन कौन थे, कितने लोग थे? रामायण में पढ़ा होगा नहीं? अरे कुछ हम सब बताएं, आप भी तो बताओ कुछ। ये तो सीधी सी बात पूछी है मैंने। क्या बात है, रामायण पढ़ते हैं आप। 4 लोग थे, राम लक्ष्मण सीता और निषाद राजगुरु। अब छोटे पुट्ट खड़े हैं, राम अतिथि है, नाव मांगना था राजा को, ये नाव लेकर आ केवट। राजा क्या नहीं कर सकता, लेकिन वो चुपचाप खड़े हैं, भगवान मांग रहे हैं नाव, भगवान मांग रहे हैं। ये तो कहते थे हमारे अतिथि है राम, नाव लेकर आओ, लेकिन वे भी ऐसे वचन में बंधे थे, क्योंकि उनसे भी कह लिया था कि आप तो चुपचाप खड़े रहना, मेरी अकेले की नाव रहेगी।
छुअत से लाभई नारी सुहाई। मैंने सुना है प्रभु कि आपके चरणों की रस से पत्थर जो है वो नारी बन गया। तो पत्थर तो कठोर होता है, ये तो उससे सुकोमल है। और कहीं ये मेरी नाव नारी बन गई तो दोहरी समस्या है। एक तो नारी बन जाएगी और ऐसी वैसी नारी नहीं, ब्राह्मण की स्त्री बनेगी। अहिल्या की कौन थी? ब्राह्मण की स्त्री। अगर ब्राह्मण की स्त्री बन गई तो ये तीसरी मार हो जाएगी। उसके लिए अलग से मकान बनाना पड़ेगा। मेरे हाथ का छुएगी नहीं, खाएगी नहीं, उसकी सारी व्यवस्था करो। इसलिए प्रभु मेरी इच्छा ये है कि अगर आपको नाव में बैठना है तो चरण धुलाना पड़ेगा, और इससे मेरा पालन पोषण होता है मेरे परिवार का। इसलिए प्रभु आपको अगर जाना है तो पैर धुलाना पड़ेगा। अरे काठी की है नैया तुमरे प्रभु। ये जो है ये लकड़ी, काठी यानी लकड़ी की नाव है। और मैंने सुना है कि आपके पैरों में जादू है। अरे काठी की है नैया तुमरे जादू भरे पाँव। अरे काठी की है नैया तुमरे जादू भरे पाँव। कैसे उतारू पार प्रभु तू बही हम। नैया तुमरे नैया तुमरे जादू भरे पाँव। कैसे उतारू पार
प्रभु भक्त के जाने मन के भाव, कैसे उतारूं पार प्रभु तू